अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है ज़ुहैब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल बाइक का रिव्यू लेकर आए हैं क्योंकि ये एक कम्प्लीटली रीबिल्ड बाइक है, एक रीस्टोर्ड बाइक है और इसके ओनर अदील हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम अदील। थैंक यू। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? PakWheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके PakWheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस PakWheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन PakWheels। इस बाइक के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कोई हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, सब कुछ अदील बताएंगे। तो चलते हैं अदील से पूछते हैं। अदील थोड़ी सी बताइएगा, सबसे पहले तो बताइए ये बाइक का नेम क्या है और मॉडल ईयर कौन सा है इसका? जी, दिस इज़ बैंडिट 400। जो मॉडल एग्जैक्ट नेम है दैट इज़ GSF 400 स्लिंगशॉट। सो ये फर्स्ट जनरेशन बैंडिट है। जो प्रोडक्शन रन था वो 89 से 97 तक है। दिस इज़ OG बैंडिट 89 मॉडल। और इसकी रिस्टोरेशन जॉब है विच वाज मोस्टली डन इन 2015। 89 से 97 तक आपने बताया जी, है इसका प्रोडक्शन। ये कौन सा मॉडल है? ये 89 मॉडल है। 89 मॉडल है। ये बताइएगा आपने कब परचेज़ किया ये? मैंने ये दिसंबर 2020 में परचेज़ किया। दिसंबर 2020 में परचेज़ किया। अच्छा मुझे बताएं, 89 ईयर का मॉडल है तो इसका इंजन जेन्युइन है इसका? इसका इंजन जो है स्वैप हुआ था 2015 में, तब इसका मेजर ओवरहॉल हुआ था इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरेशन, इंजन वगैरह, ओवरऑल बाइक की कंडीशन एज पर द प्रीवियस ओनर्स। प्रीवियस ओनर ने जी बिल्कुल। सो मुझे प्लेटफॉर्म ही बहुत अच्छा मिला था, मैकेनिकली इसमें इशू नहीं था। कुछ और सस्पेंशंस और डिफरेंट चीज़ों के इश्यूज थे, ट्यूनिंग वगैरह, कार्बोरेटर्स, वो मैंने किया था काम। बट अदर देन दैट इंजन, बेसिक प्लेटफॉर्म, मैकेनिकली बाइक बिल्कुल सही था। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी इंजन की? ये 400 सीसी इनलाइन 4 इंजन है। 400 सीसी में 4 सिलेंडर जी इंजन जी। और DOSC टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं कि डुअल ओवरहेड कैम है। ड्यूअल ओवरहेड कैम, 16 वॉल्व, 4 वॉल्व पर सिलेंडर। बीइंग अ 400 सीसी बाइक, लेकिन क्योंकि 4 सिलेंडर है तो इसका साउंड भी अमेजिंग है। इस वीडियो के एंड पे आपको सुनाएंगे। अच्छा, 15 में इसका इंजन स्वैप हुआ था और आपने जब ये बाइक ली थी किस प्राइस ब्रैकेट में आपने बाइक ली थी? ये बाइक मुझे 0.5 मिलियन के अराउंड कॉस्ट किया था तकरीबन, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड। कुछ इनिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं बाइक लेने के बाद, सर्विस वगैरह, वो फर्स्ट बाइक होने की वजह से मैंने कुछ ओवर स्पेंडिंग भी की थी। बट आप कह लें मुझे 0.5 मिलियन के पास पड़ गया था ये बाइक। जब आपने ये बाइक लिया था उसके बाद आपने इसमें मुझे बता रहे थे मॉडिफिकेशंस करवाई थी काफ़ी ज़्यादा और ओवरऑल आपको ये 6.5 लाख का कॉस्ट किया है। हाँ जी। आप मुझे ये बताएं इसके अंदर आपने क्या क्या मॉडिफाई किया है? बिल्कुल। सो स्टार्टिंग विद फ्रंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने टायर स्वैप किए थे। IRC थाईलैंड के टायर्स हैं। ड्यू टू कोविड आई गॉट देम प्रीटी एक्सपेंसिव। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर अगर आप आएँ तो गियर पोजीशन इंडिकेटर, गियर पोजीशन सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, CNC लीवर सेट्स हैं। ये आई गॉट देम फ्रॉम चाइना एज वेल। पेंट इसका ठीक था या आपने करवाया? पेंट इसका जनरली अच्छा था बट टैंक के साथ में सेटिस्फाई नहीं था, तो मैंने टैंक रीपेंट कराया था। और इसकी जो स्टिकर जॉब्स हैं ये मैंने जो फैक्ट्री स्टिकर्स आते हैं सेम स्कीम के अंदर, स्टिकर्स यहाँ से लोकली सोर्स करके मैंने वो दोबारा से कॉस्मेटिकली रिवैम्प किया था। अच्छा, इसकी हेडलाइट भी मुझे चेंज लग रही है। हाँ जी, ये भी आपने करवाई थी? आपको बिल्कुल पुरानी ओनर से मिली थी? हाँ, मैं आई फॉरगॉट अ कपल ऑफ थिंग्स। एक तो हेडलाइट इसकी जीप रैंगलर स्टाइल में हेडलाइट है जो मैंने लोकली सोर्स की, ये भी मैंने कराई। इसके अलावा ग्रिप्स चेंज हुई थी। ये आप लीवर गार्ड्स देख रहे हैं। इस तरह की छोटा मोटा सामान जितना आपको नज़र आ रहा है सारा मैंने किया था। ये बेयर बोन बाइक था जब मुझे मिला था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि 4 सिलेंडर बाइक तो है लेकिन एयर कूल नहीं है, इसका प्रॉपर रेडिएटर है, लिक्विड कूल बाइक है। दो इसके फिन्स अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है देखने में जैसे एयर कूल है, क्योंकि एयर कूल्स के फिन्स थोड़े से होते हैं ज़्यादा, लेकिन इसका रेडिएटर मौजूद है, तो लिक्विड कूल बाइक है प्रॉपर एक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ठीक है 400 सीसी बाइक है लेकिन 4 सिलेंडर है और मैनुअल कार्बोरेटर बेस्ड है, तो व्हाट अबाउट फ्यूल एवरेज? राइट, सो आई वाज टेलिंग Zuhaib बिफोर द वीडियो एज वेल, ये जापानीज़ मिकुनी कार्ब्स हैं, BST 32 एग्जैक्ट मॉडल नंबर है। सो दीज आर वेरी प्रूवन एंड रिलायबल कार्बोरेटर्स। मेंटेनेंस इनकी बहुत इजी है, गिवन के बंदे को नॉलेज हो। कार्बोरेटर OEM है? जी, ये OEM कार्बोरेटर्स हैं और ये रेसिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। मिकुनी के जो है 90s के सारे जापानीज़ बाइक में मोस्टली मिकुनी कार्ब्स प्रोड्यूस करता था। सो फ्यूल एवरेज इसकी अब जो फैक्ट्री क्लेम्ड है, आप मैनुअल खोल के देखें तो तकरीबन 17 किलोमीटर पर आ रहा है।
पर लीटर है, बट मुझे बाइक अभी बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है, 15-16 इजीली एवरेज करता है हाई ऑक्टेन के ऊपर। हाई ऑक्टेन यूज़ करते हैं। जी। अच्छा, मेंटेनेंस के ऊपर चले जाते हैं। एक तो इंजन ऑयल की क्वांटिटी बताएं। जी। 4 सिलेंडर है, ज़्यादा डलता होगा, कितने लीटर डलता है और कॉस्ट आपको क्या आती है इसकी? राइट, सो मैं पर्सनली जो है सिंथेटिक ऑयल यूज़ करता हूँ शेल का। सो इंजन में तकरीबन विदाउट ऑयल फिल्टर चेंज 2.3 लीटर्स डलता है, और अगर आप ऑयल फिल्टर स्वैप करें तो 2.8 लीटर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 3 लीटर्स आपको परचेज करना अच्छा, एक बात और बताइएगा, आपने भी बताया कि इसमें ऑयल फिल्टर भी है। जी बिल्कुल है। 89 मॉडल है जी। इसका ऑयल फिल्टर आपको मिल जाता है इजीली? जी बिल्कुल, आप लोकली जो है किसी भी ऑयल मतलब जो फिल्टर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं अच्छी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत इजीली अवेलेबल है। कि क्या कॉस्ट आती है आपको फिल्टर की? फ़िल्टर मुझे अभी जो करंटली जहाँ से मैं सोर्स कर रहा हूँ, मुझे 550 रुपीज़ पर फिल्टर है, और मैं अल्टरनेट ऑयल चेंजेस में चेंज करता हूँ। बीइंग 400 ये तो बहुत सस्ता फिल्टर लग रहा है। एग्जैक्टली 550 का। जी बिल्कुल। और चलता कितना है? मैं बेसिकली हर 1000 के ऊपर चेंज करा लेता हूँ, इवन दो जो शेल का ऑयल है वो 3000 किलोमीटर्स पर और ऑयल फिल्टर भी साथ चेंज? ऑयल फिल्टर में अल्टरनेट ऑयल चेंजेस में चेंज करता हूँ। एक स्किप करते हैं? जी बिल्कुल, एक स्किप करता हूँ। ठीक हो गया। ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ जाती है आपको टोटल? मेरा क्योंकि मेरी रनिंग इस बाइक पे अच्छी है, इट्स काइंड ऑफ माई डेली ड्रिवन बाइक, तो मैं 1000 किलोमीटर हर महीने चला लेता हूँ, तो ऑयल चेंज हर महीने ही होती है। कॉस्ट टोटल कॉस्ट आई वुड से विद ऑयल चेंजेस एंड फ्यूल अराउंड 7-8,000 पर मंथ। पेट्रोल के साथ बता? जी पेट्रोल के साथ। ऑयल चेंज में कितना आता है? ऑयल चेंज की कॉस्ट 3000 मैक्सिमम है। 3000 मैक्सिमम? सॉरी 3500 to 3700 विद फिल्टर? विद फिल्टर। क्योंकि बाइक पुराना है, रिस्टोर हुआ हुआ बाइक है, अगर आपको इसका कभी किसी पार्ट का इशू हो, जिसमें मेन चलें हम इसकी बात कर लेते हैं, सस्पेंशन की जो सील होती है, अगर इस किस्म का कोई पार्ट आपको चाहिए हो तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, और अगर होता है तो कॉस्ट क्या होती है उसकी? अच्छा, इसमें सुजुकी ओनर्स दे कैन रिलेट टू दिस, बट ये है कि बाइक्स जो हैं सुजुकी के बाइक के पार्ट्स आपको लोकली बहुत इजीली सोर्स हो जाते हैं। जस्ट टू कोट अ फ्यू एग्जांपल्स, अभी मेरी जो थ्रॉटल केबल है और मेरे स्पीडोमीटर की केबल है, ये OEM GS150 की केबल है, बोल्ट ऑन फिट आती है, इट कॉस्ट लाइक 200 रुपीज़ पर केबल अगर आप सुजुकी से ख़रीदें, मेड इन जापान। सिमिलरली हेडलाइट, टेल लाइट OEM GS150 की लग जाती है। जो स्प्रॉकेट चेन स्प्रॉकेट सेट है, ये सुजुकी इनाजुमा का बोल्ट ऑन फिट आ जाता है OEM। सो पार्ट्स मोस्टली आपको अवेलेबल हैं। अगर आपको इंजन कंपोनेंट्स चाहिए हो या शॉक सील्स, जैसे जोहेब भाई ने मेंशन किया, या आप इजीली चाइना से सोर्स कर सकते हैं। वॉल्स से लेके सील्स, रेक्टिफायर, जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, ये अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो जाते हैं, चाइना से सोर्स हो जाते हैं, और इवन यूज मार्केट में भी आपको बिलालगंज से मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस बाइक को, एक रिस्टोर्ड बाइक को, इतनी पुरानी बाइक को मेंटेन करना और इसकी अवेलेबिलिटी, मतलब आपके लिए इसका मैकेनिक और ओवरऑल मेंटेन करना आसान है? ऐसा तो नहीं कि अगर इतनी पुरानी बाइक ले ली तो कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ता है? राइट, सो बीइंग एन ओल्ड बाइक, जितने भी विंटेज बाइक ओनर्स हैं, दे कैन रिलेट टू दिस के आपको थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग टूर्स पे ले जाने से पहले बाइक को सोचते हैं, बाइक को ज़्यादा अब्यूज़ नहीं करते, केयरफुली चलाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज के दिस इज़ लाइक 30 years ओल्ड बाइक। अदर देन दैट ये बहुत रिलायबल बाइक है। स्किल्ड लेबर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट लाहौर में बहुत अच्छे एटलीस्ट मैकेनिक्स हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स हैं जो इस बाइक को समझते हैं, इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट मैकेनिक, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पार्ट्स भी सोर्स हो जाते हैं, बट ये कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको खुद भी सीखने का मौका मिलता है। मैंने भी इसी इंटेंशन से बाइक लिया था। तो अगर आपका थोड़ा सा माइंड सेट है, आप मेंटेन करना बाइक को पसंद करते हैं, बाइक के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो हर पुराने बाइक की तरह ये बाइक भी इट विल बी वर्थ योर टाइम एंड योर लव। अच्छा, क्योंकि ये बाइक का इंजन थोड़ा सा स्पेशल है, 400 सीसी में 4 सिलेंडर आपको मिल रहे हैं, इसके हॉर्स पावर का आपको अंदाज़ा है कितने हैं? जी बिल्कुल, इट इज़ मेकिंग 59 to 60 हॉर्स पावर एट द क्रैंक एंड अराउंड 50 हॉर्स पावर एट द व्हील्स। इतने हॉर्स पावर्स के साथ इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको? अच्छा, जनरली क्योंकि ओल्ड बाइक है तो ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो नहीं है, बट ब्रेकिंग इज़ रियली गुड गिवन यू हैव गुड टायर्स। एंड देयर इज़ अनदर थिंग अबाउट हैंडलिंग, जो इसका इंजन माउंटिंग मैकेनिज्म है, इंजन इज़ माउंटेड एज अ स्ट्रेस मेंबर। तो बेसिकली इंजन जो है फ्रेम के साथ डायरेक्टली माउंटेड है, इसमें कोई रबर की इंसुलेशन या वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स नहीं है। क्योंकि इंजन इनलाइन 4 है, DOHC है, तो बहुत स्मूथ है, वाइब्रेशंस का इशू वैसे ही नहीं है। बट चेसिस के साथ, मैं आपको रोक रहा हूँ, अगर इसके ऊपर माउंट्स नहीं है रबर के तो वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं होती? वाइब्रेशन नहीं होती क्योंकि DOHC इनलाइन 4 है, तो वाइब्रेशन पहली बात तो लो RPM पे होती नहीं, हाई RPM पे इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर राइडिंग एक्सपीरियंस। ठीक है। सो बाइक के ओवरऑल टॉक के साथ आप डिस्क ब्रेक्स की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में पूछते हैं। फ्रंट पे मुझे नज़र आ रहा है डुअल है, डुअल डिस्क है,
डुअल पिस्टन कैलिपर है, इस साइड पे 4 पिस्टन ओवरऑल फ्रंट पे बन गया और रियर पे सिंगल पिस्टन बेस्ड वो भी डिस्क है। ये टेकीको के कैलिपर्स हैं, फ्रंट और बैक दोनों। ये इसमें OEM आते थे, यही सेम OEM टेकीको कैलिपर्स आते हैं। ठीक है। और मास्टर सिलेंडर? मास्टर सिलेंडर पिछला आई थिंक मिकुनी का है, जबकि फ्रंट टेकीको का ही आता है। और लाइंस चेंज है इसकी? लाइंस इसकी फ्रंट चेंज है, टोटल की लाइंस लगी हुई हैं, बट आप स्टील लाइंस भी अपग्रेड कर सकते हैं। अदर देन दैट बाकी आई थिंक जो मोर एग्रेसिव आपको एक बिल्कुल बाइट देती है ब्रेक के ऊपर। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, फ्रंट जो है इसका 1 इंच ड्रॉप्ड है, रियर इसका 1 इंच रेज्ड है। ठीक है। तो उससे आपको अनबैलेंस नहीं फील होता? नहीं, मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि जो है स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस अगर आप कैजुअली ड्रैग्स करते हैं तो बहुत इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा कॉर्नर्स के अंदर वंस यू आर इन द कॉर्नर तो हैंडलिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो इसके लिए पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, बट आई एम कंफर्टेबल विद इट। ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा, इस बाइक को हैंडलिंग इसकी और मैनूवरिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिगिनर बाइक नहीं है, जस्ट बिकॉज के 400 सीसी है, दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली बिकॉज 50 bhp ऑन व्हील। सो लोग समझते हैं कि बैंडिट 250 या बैंडिट 400s आर बिगिनर बाइक्स एंड स्मॉल बाइक्स, बट दे आर नॉट। In fact, any 4-cylinder Japanese bike from the mid 80s and 90s, they are very powerful bikes. Plus उनमें सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता, तो वो डेफिनेटली आई वुड नेवर रिकमेंड दोज बाइक्स टू बिगिनर्स। प्लस ये बाइक्स हाई RPM हाई रेव रेंज के अंदर पीक पावर प्रोड्यूस करते हैं अराउंड 8-9-10,000 RPM। तो उस रेंज के अंदर जब आप बाइक को भगा रहे होते हैं तो इट बिकम्स रियली ईजी टू गेट ओवरवेल्म्ड। तो इमेच्योर ड्राइवर के लिए मतलब उस सिचुएशन को और वो जो एक इमोशनल एक्सपीरियंस है वो बाज़ औक़ात हैंडल नहीं होता, एंड दे एंड अप क्रैशिंग द बाइक। तो इस वजह से बाइक जनरली बहुत कह लें इंडल्जिंग बाइक है। इसका एड्रेनलिन रश काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के बाइक से। ओवरऑल हैंडलिंग और मैनूवरिंग कैसी है इस बाइक की? अभी इनका नेकेड बाइक ऑब्वियसली स्पोर्ट बाइक से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये पर्पस बिल्ड नेकेड बाइक है, थोड़ी स्पोर्टी है, थोड़ी एग्रेसिव है, तो बहुत अच्छी है। और अगर आप थोड़ी सी फॉर एग्जांपल रियर KYB शॉक इसका 7 पॉइंट्स एडजस्टेबल प्रीलोड है, तो अगर आप थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लें तो पीपल हैव बीन रनिंग दिस ऑन ट्रैक एज वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइडिंग पोस्चर जो है वो ओवरऑल स्ट्रेट में आता है इसमें? थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा लीन है, थोड़ा सा एग्रेसिव है। अगर आप फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं, स्पेशली पिलियन की कांस्टेंट कंप्लेन होती है कि उनकी बैक में पेन होता है, बट थोड़ा सा एग्रेसिव है, इट्स नॉट लाइक अ टूरिंग बाइक। अच्छा, आजकल जो नेकेड बाइक आ रहे हैं उनका हैंडल बार होता है प्रॉपर? हाँ जी, जो बहुत इजी होता है, जिसको मतलब उसकी हैंडलिंग बहुत इजी होती है। बीइंग क्लिप ऑन्स, आपकी इस बाइक पे क्लिप ऑन्स है, पहले तो ये बताएं ये उसमें जेन्युइन इसी तरह आते थे, क्लिप ऑन्स आते थे, और क्लिप ऑन्स होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत इसके हैंडल के अंदर हैवीपन महसूस होता है? राइट। सो क्लिप ऑन्स जो है वो 91 से ऑनवर्ड आए थे इसके अंदर। बैंडिट के डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो मॉडल कोड नेम N था, N मॉडल्स के अंदर क्लिप ऑन्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 400 के अंदर। सो ये OEM क्लिप ऑन्स हैं और डेफिनेटली थोड़े से एग्रेसिव हैं, बट उस वक्त में जो भी डेफिनेटली उस वक्त की जो टारगेट मार्केट थी उनको देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया होगा, बट आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद देम। बल्कि मैं प्लान कर रहा था इसको मज़ीद ड्रॉप करने का या आफ्टर मार्केट क्लिप ऑन्स लगाने का, बट वो मेरे मैकेनिक ने रिकमेंड नहीं किया। आई एम हैप्पी विद दिस। अच्छा, एक बड़ी यूनिक, बड़ी अहम और बड़ी अच्छी फीचर इसके अंदर मुझे एक नज़र आ रही है, वो डबल स्टैंड। क्योंकि जितनी भी बाइक होती है 250 सीसी 300 सीसी जो आजकल आ रही है नई बाइक, उनमें डबल स्टैंड नहीं होता, उनके लिए स्पेशल हमें एक स्टैंड परचेज करना पड़ता है। तो ये तो बड़ा हैंडी रहता होगा आपको डबल स्टैंड इसका? बिल्कुल, ये लोग हैरान हो जाते हैं बाइक को देख के, और अगर कभी डबल स्टैंड पे खड़ी हो तो लोग सोचते हैं कि मल्टीपल लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आफ्टर मार्केट है, बट ये स्टॉक है और ये 250 और 400 बैंडिट्स के अंदर आता है, डबल स्टैंड इसके अंदर है, तो उससे आपको पैडिक स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदील, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के रिव्यू के लिए टाइम निकाला। तो व्यूअर्स, अगर आप भी ये बाइक या इससे रिलेटेड कोई भी बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के यूज्ड बाइक सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टैप करें और अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि फ्यूचर में आप कौन कौन सी बाइक के रिव्यू देखना पसंद करेंगे और हम अपने रिव्यू को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें उसे आगाह कीजिएगा। बाइक चलाते वक्त सेफ्टी गियर ज़रूर पहने, हेलमेट ज़रूर पहने। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।